हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। अगर आप 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम का साइंस का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 12 नंबर इस वीडियो से आप यहाँ से लेकर आओगे दोस्तों। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि हर बार परीक्षा में आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम 12 नंबर पक्के आपके करा देंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये आपसे पूछ दी जाती है। आप पिछले पेपर में इसको पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा जो है वो लिखिए। तो देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की जो परिभाषा होती है वो यहाँ पर आप पढ़िएगा। देखिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के, याद करने की कोशिश ना करिए, ठीक है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा पहले। ठीक है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। कुछ किरणें परावर्तित होकर दर्पण की अक्ष के बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या प्रतिच्छेदी है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, बस आपको ये जो कि आपको लिख देना है, इस प्रकार से जो होता है वही लिख देना है। ठीक है, तो चित्र में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब क्या देखना है, दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर ये है। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका जवाब करोगे। देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको तैयार करना है। कैसे करोगे, देखिए उत्तर में क्या लिखना है, सबसे पहले किस प्रकार से करना है प्रश्न को, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर डाल करके हल करोगे, उसमें उत्तर लिखोगे। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हमें दी गई है, ठीक है, उसको लिखना है। और फिर क्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुणा फोकस दूरी यानी कि f। ठीक है, 2 गुणा फोकस दूरी यानी कि f जिसे बोलते हैं, या फिर आप फॉर्मूला देखो तो यह आपका फॉर्मूला होता है r बराबर 2f। ठीक है, तो अब आप इसको निकालोगे क्योंकि हमें f निकालना है। ठीक है, तो f फोकस दूरी निकालनी है, यहाँ पर पूछा गया है फोकस दूरी निकालनी है। तो क्या करोगे, f बराबर r/2 हो जाएगा। ये जो 2 है r के बटे में पहुंच जाएगा, तो f बराबर r/2 होगा। और r हमें 20 दिया गया है और नीचे 2 है तो 20/2 हो जाएगा। और अगर आप इसको काटोगे तो 10 दूनी 20 यानी कि 10 आ जाएगा आपका आंसर। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मात्रक भी आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, ये आपको लिख देना है। बस इतने में आपके 2 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं, और 12 नंबर आपको एग्जाम में यह दिलाएंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। हम वाहनों में उत्तल दर्पण, बहुत ही बार पूछा जा सकता है ये आपके प्रश्न परीक्षा में, तो आपको इसको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम वाहनों में जो उत्तल दर्पण लगा होता है पश्च दृश्य, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, उसे हम दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो देखिए क्या कारण होता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के यानी पीछे के भाग को देखने के लिए, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए इस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ ये भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण को क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। ठीक है, जो ड्राइवर होता है, किसी भी वाहन का ड्राइवर हो, ट्रक का हो चाहे मोटरसाइकिल का हो, तो आपका जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण का होता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए। ठीक है, वही आपको लिख देना है, क्योंकि ये दर्पण वाहन के पश्च में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान जवाब था इसका। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन।
अगर देखिए उसमें आप और ज़्यादा लिख सको तो ये भी लिख सकते हो, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण, किसके कारण? जिससे कि वे सुरक्षित रूप से वाहन को चला सकें। ये दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण जो होता है वो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है। दृष्टि क्षेत्र जो होता है यानी कि एक बड़ी चीज को वह छोटा दिखाई देता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रत होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं बाहर की ओर कैसे होते हैं? वक्रत होते हैं। आप जानते हो उत्तल दर्पण का जो है चित्र इस तरीके से होता है, ये बाहर की ओर क्या होते हैं? वक्रत होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर हो जाता है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको लिख लेना चाहिए क्योंकि ये आपका एग्जाम में निश्चित आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर क्षमता को जो है वो परिभाषित कीजिए। दोस्तों मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम में यही आएगा, निश्चित आपका मिलेगा, ठीक है। तो आप साइंस में अच्छे से नंबर इसको कर लेना, ठीक है। तो ये करोगे कैसे? ध्यान से सुनते जाना, ये निश्चित आएगा, ठीक है। देखिए किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, ये आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, वही मैंने लिख दिया, ठीक है। इसे अक्षर डी द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। डायोप्टर को डी द्वारा, डी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत ही आसान है, जो जो आप जानते हो वही लिख दो, ठीक है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। यानी एक डायोप्टर जो है वो उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जवाब हो गया, और इसी तरीके से जो आप जानते हैं वही लिख देना है। बहुत ही सुंदर जवाब हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताएंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर का पूछ लिया जाता है और बहुत ही आसान है। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर 2 मीटर फोकस दूरी दी गई है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी f बराबर कितनी दी गई है? 2 मीटर। उत्तर में लिख देना है, ठीक है। जो दिया गया है पहले लिख लेना है। फिर लेंस की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? P बराबर 1/f होता है। अवतल लेंस निकालो तब P बराबर 1/f। तो यहाँ पर 1/f यानी हमें क्या निकालना है? लेंस की क्षमता जो निकालनी है वो P बराबर निकालनी है। तो 1/f बराबर में क्या हो जाएगा? 1/-2, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइनस में होगा यहाँ, ठीक है। ये जो 2 है वो माइनस में होता है, यहाँ पर f जो है वो माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। जब इसे आप हल करोगे 1/-2 यानी कि माइनस का हो जाएगा 0.5, यानी 1 में 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा? आधा आएगा, 0.5 डायोप्टर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको कर देना है और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर का पूछ दिया जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये डायरेक्ट आपसे जीके में भी पूछ सकता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, हकीकत में भी 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है, यह सच लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है? इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इस कथन का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको इसको कैसे लिखना है। देखिए अगर आपको उत्तर पता ना हो तो कैसे लिख सकते हो। देखिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, वही लिख दिया जो यहाँ लिखा था, ठीक है। अपना इसका अर्थ है हीरे में प्रकाश की गति वायु इसकी गति से 2.42 गुणा कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हीरे में प्रकाश की गति वायु में इसकी गति से 2.42 गुणा कम हो जाएगी, ये लिख देना है। दूसरे शब्दों में हीरे में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति
कितनी हो जाएगी, जब इसमें गुणा होगा तो 1/, निर्वात में क्या हो जाएगी, 1/, में पहुंच जाएगी, 1/2.42 हो जाएगी। और यह क्या है, गुणा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर कर देना है। अगर आपको नहीं है पता तो यहीं से आप नोट कर सकते हो और आपका आंसर पक्का हो जाएगा। 2 नंबर का ये आपसे पूछ दिया जाता है, बहुत ही आसान है 2 नंबर पाना। ठीक है, तो इस वीडियो से आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हमने यहाँ पर रखे हुए थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।